हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। हेलो हेलो हेलो। क्या हम लाइव हैं? हाँ जी, हम लाइव हैं, दिख रहा है मुझे। चलिए, मेरी शक्ल आपको नहीं दिखेगी, जैसा कि मैं समय हूँ, तो समय का शक्ल नहीं दिखता। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, फिर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर बोलते जाओ मूवमेंट एंड लोकोमोशन, फिर न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। कैसे करेंगे हम ये सब करेंगे अपने की नोट्स 2.0 से। तो फटाफट एक चैप्टर को लगभग 15 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश की जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगा, वेबसाइट पे अब अपलोड हो रही है पीडीएफ, तो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट है anandmani.com। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करें? एवरीवन इज रेडी? एक बार थम्स अप दे दीजिए, तो हम लोग फिर शुरू कर लेते हैं। ठीक है, चलो चलो, रेडी? शाबाश, चलो चलो, रेडी? चलो, मैं समय हूं, मैं दिखूंगा नहीं ना, इसलिए मैं नहीं दिखूंगा। चलो, तो देखा नहीं है तुमने की नोट्स हम कैसे पढ़ाते हैं? बिना शक्ल दिखाई पढ़ाते हैं ना, तो बिना शक्ल दिखाई पढ़ाएंगे। चलिए आइए, पहले देखो डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म, है ना, यही होता है ना। तो हम क्या करते हैं, फूड में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, वाइटामिन होता है, मिनरल्स होता है, वाटर होता है। ठीक है, और इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल डाइजेस्टेबल फॉर्म में। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करोगे तो आपको दिखेगा एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बकल कैविटी एक ही हो गया, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट हो गया वो आपका एलिमेंट्री कैनाल है। और एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गया। ठीक है, चलिए, तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का क्या हुआ भैया? सबसे पहले माउथ से आएंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का 5 प्रोसेस है। इंजेशन, खाना इंगल्फ करना, डाइजेशन, खाना पचाना, एब्जॉर्प्शन, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन, जिस टारगेट टिश्यू पे उसको जाना है वहां पे उसको रखना, और इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल देना। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट है दैट इज माउथ। माउथ रिसीव करता है फूड वाया इंजेशन। ठीक है, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ कहते हैं इसको। ठीक है, बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ पैलेट। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो हार्ड पैलेट, नीचे अंदर एंटीरियर की तरफ देखोगे आप, आगे की तरफ तो हार्ड पैलेट है, जीभ को आगे करोगे तो, पीछे की तरफ है तो सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, टीथ है और मस्कुलर टंग है, तो पूरा ये बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका बक्कल वेस्टिब्यूल और दूसरा होता है आपका मेन ओरल कैविटी। ठीक, बिटवीन चीक्स एंड गम्स जो होते हैं ये आपका बक्कल वेस्टिब्यूल होता है, बाकी आपका मेन ओरल कैविटी होता है। ठीक है, पैलेट जो बाहर की तरफ है एंटीरियर दैट इज हार्ड पैलेट, और जो पीछे की तरफ है दैट इज सॉफ्ट पैलेट। टंग मस्कुलर है। फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी के साथ टंग जुड़ा होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रीनेलम, बाय द हेल्प ऑफ फ्रीनेलम। इसके पास स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग पैपिले कहते हैं। कुछ पैपिले में टेस्ट बड होता है। तो 3 तरह के पैपिले हैं, क्या है? फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म और सर्कमवैलेट। ठीक, सबसे छोटा जो है वो फिलीफॉर्म होता है, सबसे बड़ा जो है वो सर्कमवैलेट होता है। सर्कमवैलेट सबसे लीस्ट क्वांटिटी में होता है, 10 से 12 ही होता है, एंड इट इज लार्ज। ठीक है, फिलीफॉर्म में टेस्ट बर्ड नहीं होता, फंजीफॉर्म और सर्कमवैलेट में तुम्हारा टेस्ट बर्ड होता है। ठीक, टंग के पीछे इधर साइड टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये माउथ और बकल कैविटी में आपको इतना ही ध्यान रखना है, टीथ पे भी आएंगे नीचे। ठीक है, फिर फेरिंग्स की बात करेंगे। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज फेरिंग्स। ठीक है, व्हेन फूड मटेरियल passes through the pharynx,
द कार्टिलेजिनस एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। तो कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, दैट प्रिवेंट द फूड एंटरिंग इनटू द ट्रैकिया, दैट इज द विंड पाइप। ठीक है, गलेट होता है तो फूड पाइप होता है, ग्लॉटिस होता है तो विंड पाइप होता है। फेरिंग से फूड ईसोफेगस में चला जाता है। 1/3 ऑफ ईसोफेगस इज वॉलंटरी, 2/3 ऑफ ईसोफेगस इज इनवॉलंटरी। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस हैज गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर। ठीक है, ईसोफेगस है यहाँ पे ईसोफेगस दिख रहा है, और यहाँ पे एक स्पिंचर होता है जिसको गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर या कार्डियक स्पिंचर कहते हैं। ठीक है, विच हेल्प्स और रेगुलेट द फूड ओपनिंग इनटू द स्टमक। ठीक है, स्टमक अपना कैसा है, जे शेप स्ट्रक्चर है, डाइजेशन ऑफ फूड कराता है। स्टमक का 4 पार्ट है, अब यहाँ पे डायग्राम में 4 दिख रहा है, यहाँ पे 4 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसको 4 पार्ट्स कर लो। ठीक है, तो अपर कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। ठीक है, तो 4 पार्ट हो गया, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ठीक है, पाइलोरस stomach leads into the small intestine and it is guarded by pyloric sphincter. Inner wall of stomach bears rugae. rugae muscular folds होता है जो हेल्प करता है फूड को मिक्सिंग में, है ना। rugae muscular fold होता है जो हेल्प करता है मिक्सिंग ऑफ फूड में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट का है, ड्यूडेनम सी शेप्ड, जेजनम मिडिल पार्ट और इलियम टर्मिनल पार्ट। ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर, जेजनम 1 मीटर और इलियम 2 मीटर। ठीक है, फिंगर लाइक विलाई आर सीन इन द म्यूकोसा, ईच विलाई हैज ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियल लेयर प्रोवाइडेड विद माइक्रोविलाई। ठीक है, विलाई कंसिस्ट ऑफ अ कैपिलरी नेटवर्क एंड अ स्मॉल लिम्फ वेसल जिसको हम लैक्टियल कहते हैं। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पे आ गया आपका खत्म। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे, 3 रीजन में आता है, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम इज अ ब्लाइंड सैक रीजन, इंसान में बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता। सीकम से एक फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन निकलता है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। हमारे बॉडी में इसका कोई काम नहीं होता, बट हर्बीवोर्स में ये सेलुलोज का डाइजेशन करता है। ठीक है, अगेन कोलन कंसिस्ट ऑफ एसेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। ठीक है, कोलन में हॉस्ट्रा सेल्स होते हैं जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, कोलन से जाता है रेक्टम में, रेक्टम खुलता है एनस में, एनस में स्पिंचर होता है, एक एक्सटर्नल स्पिंचर होता है और एक इंटरनल स्पिंचर होता है। इंटरनल स्पिंचर इनवॉलंटरी होता है, एक्सटर्नल स्पिंचर वॉलंटरी होता है। ठीक है, चल अब आते हैं टीथ की बात कर देते हैं। टीथ, तो हमारा टीथ कैसा है, थीकोडोंट है, हेट्रोडोंट है और डायफायोडोंट है। थीकोडोंट मतलब इट इज एम्बेडेड इन टीथ सॉकेट्स, हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और डायफायोडोंट मतलब है टीथ 2 बार आता है, एक तुम्हारा मिल्क टीथ होता है और एक तुम्हारा कौन सा टीथ होता है, एक तुम्हारा परमानेंट टीथ होता है। ठीक है, अच्छा क्या क्या है, इंसिजर्स कटिंग के लिए, कैनाइन टीयरिंग, प्रीमोलर एंड मोलर फॉर मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग। ठीक है, डायफायोडोंट मतलब इट मीन दैट टीथ अपीयर ट्वाइस इन द लाइफ टाइम। शुरू में मिल्क टीथ आता है जो 20 इन नंबर होता है और उसके बाद इट इज रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ जो 32 इन नंबर्स होते हैं। डेंटल फॉर्मूला देख लो, एडल्ट में 2123/2123, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, और मिल्क में 2102/2102। अगर तुमको बोले मोनोफायोडोंट इसमें कौन कौन से हैं, मोनोफायोडोंट इसमें कौन कौन से हैं, तो आप डालेंगे डेंटल फॉर्मूला 0012 और 0012। प्रीमोलर सॉरी 21 और 0021, सॉरी 12 नहीं, 2 प्रीमोलर और 3rd मोलर, ये मोनोफायोडोंट होते हैं, ये एक ही बार आते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ एडल्ट में दिखेगा। ठीक, टीथ की बात करोगे तो तुम्हारा आउटर रीजन होता है उसको हम इनामल कहते हैं, विच इज वेरी हार्ड।
सेकेंड रीजन होता है इसको हम डेंटाइन कहते हैं, और अंदर वाला रीजन होता है उसको हम पल्प कहते हैं। ठीक है, ऐसे अगर टीथ का स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 3 रीजन दिखेगा। ये मान लो गम्स है, तो ये जो है इसको हम क्राउन कहेंगे, ये बीच वाला रीजन जो है इसको हम नेक कहेंगे, और अंदर वाला जो रीजन है इसको हम गम्स कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका टीथ के बारे में हमने पूरे डिटेल में बात कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारा 4 लेयर का बना होता है, क्या क्या है? आउटर लेयर इज कॉल्ड सेरोसा, सेकेंड लेयर इज कॉल्ड तुम्हारा मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है और अंदर वाला सर्कुलर लेयर होता है। तीसरा लेयर इज कॉल्ड सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होता है, और अंदर वाला लेयर इज कॉल्ड म्यूकोसा, म्यूकोसा में सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप थोड़ा इसको और डिटेल में जान जाते हैं। एक चीज होता है इसमें माल्ट कहते हैं, ये म्यूकोसा रीजन में होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, ये 50% ऑफ द टोटल लिम्फोइड टिश्यू होता है, 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू होता है। ठीक, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में कौन से ग्लैंड्स होते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड्स होते हैं, राइट। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करता है? म्यूकोसा रिलीज करता है। ठीक है, म्यूकोसा रीजन में आपके होते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन। ठीक है, दूसरा आपका होता है पैनेथ सेल्स, पैनेथ सेल रिलीज करता है लाइजोजाइम और डिफेंसिन, रिलीजेस लाइजोजाइम एंड डिफेंसिन। और तीसरा होता है पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस क्या करता है बेटा? पेयर्स पैचेस आपको इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स को हम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें 2 नर्वस सिस्टम भी बना होता है, एक होता है आपका ऑरबैक या माइंट्रिक प्लेक्सस। ठीक है, ये हेल्प करता है पेरिस्टाल्सिस में, और दूसरा होता है आपका मिशनर्स प्लेक्सस, ये हेल्प करता है आपका सिक्रीशन। ठीक है, तो सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस के बीच में मिशनर्स प्लेक्सस है, और मस्कुलरिस और सेरोसा के बीच में आपके आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मस्कुलर में के बीच में आपका ऑरबैक प्लेक्सस है। चलिए अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं फटाफट। क्या क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको दिख रहा है? सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पैनक्रियाज और लिवर। तो सलाइवरी ग्लैंड की बात करें 3 पेयर में है, पैरोटिड पेयर, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल इज बिलो द टंग, बिलो लोअर जॉ और इन फ्रंट ऑफ चीक। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, कंटेन्स 99.95% वाटर, म्यूकिन, एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज दैट इज स्टाइलिन, एक्टिव पीएच पे होता है, मतलब एसिडिक पीएच पे होता है, दैट इज 6.8, लाइजोजाइम है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है। सवाल आया व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ सलाइवा, तो आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट लिख लो, स्टेंशन डक्ट। ठीक है, इसका डक्ट लिख लो वाटर, और इसका है रिविनिस। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करेंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपको चीफ सेल, पेप्टिक सेल या जाइगोमेन सेल, जो रिलीज करता है प्रो एंजाइम लाइक पेप्सिनोजन, और चाइल्ड में प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ऑक्जेंटिक सेल रिलीज करता है एचसीएल और कैटल इंट्रिंसिक फैक्टर, कैटल इंट्रिंसिक फैक्टर आपका विटामिन B12 का रीअब्जॉर्प्शन करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस, जो रिलीज करता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जो एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को। म्यूकस नेक्स्ट सेल सिक्रीट करता है म्यूकस। ठीक है, लिवर की बात करते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, 1.5 kg के आसपास का होता है, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है, जस्ट बिलो डायफ्राम। 2 लोब होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। लोब में हिपैटिक लॉब्यूल्स होते हैं। ठीक है, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, अब ये लॉब्यूल कवर्ड होता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लिसन कैप्सूल। क्या करता है? दे सिक्रीट एल्केलाइन बाइल जूस। ठीक है, बाइल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लिवर टू ड्यूडेनम। कैसे? बाइल से गया हेपेटिक डक्ट,
हिपैटिक डक्ट से गया गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल होता है। वहां से आया सिस्टिक डक्ट से आया कॉमन बाइल डक्ट, फिर उसके बाद आया कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और उसके बाद फिर ड्यूडेनम में आ गया। ठीक है, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाय स्पिंचर ऑफ ओडाई। बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं होता, बट इसके पास बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। याद रखिएगा, बाइल हैज नो एंजाइम, इस पे सवाल आया हुआ है। चलिए पैनक्रियाज की बात करते हैं। पैनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, इट इज सीन नियर ड्यूडेनल लूप। ड्यूडेनल लूप मतलब ड्यूडेनम जो घुमा हुआ रहता है उसके पीछे पैनक्रियाज होता है। ठीक है, क्रीम कलर हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब मिक्सक्राइन ग्लैंड है। इसके पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन है। 99% एक्सोक्राइन है और 1% एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन वाले को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ठीक है, द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम अलोंग विथ बाइल डक्ट, जिसको हम हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ विल्सन, लिख लो, डक्ट ऑफ विल्सन। ठीक है, एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है, ये जो सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं उसको हम एक्नी सेल्स कहते हैं। ठीक है, क्या रिलीज करता है? इट सिक्रीट्स एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, कंटेन्स इनएक्टिव प्रोटीज एंजाइम, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए इंटेस्टाइनल ग्लैंड देखो क्या क्या है, आपको बात किया था हमने। क्रिप्स ऑफ लिवर को म्यूकस सिक्रीट करेगा, इसके बाद गॉबलेट सेल्स है और पैनेट सेल्स हैं। पैनेट सेल क्या रिलीज करता था? लाइसोजाइम और डिफेंसिन। ब्रूनस ग्लैंड सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम सिक्रीट्स करेगा म्यूकस। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस, जिसको सक्कस एंट्रिकस कहते हैं। याद रखिएगा, पैनक्रियाटिक जूस सक्कस एंट्रिकस नहीं होता है, इंटेस्टाइनल जूस सक्कस एंट्रिकस होता है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं जैसे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज एक्सेट्रा। ठीक है, बाइकार्बोनेट एंड म्यूकस प्रोवाइड्स एल्कलाइन मीडियम, जिससे HCl कॉम्बैट कर जाता है। चलिए अब डाइजेशन ऑफ फूड देखते हैं, कैसे कैसे डाइजेशन ऑफ फूड होता है। तो कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। इट इंक्लूड्स मैकेनिकल प्रोसेस सच एज मास्टिकेशन, दैट इज च्यूइंग, डिग्लूटेशन, swallowing, पेरिस्टाल्सिस, मूवमेंट और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। पेरिस्टाल्सिस इज द मूवमेंट जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होगा। मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, मिनिमम पेरिस्टाल्सिस तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। तो ओनली स्टार्च डाइजेशन या टाइलिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड। तो 30% स्टार्च का डाइजेशन जो है वो बक्कल कैविटी में होता है। तो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी वायलेज इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड डेक्सिन। माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड डेक्सिन। ठीक है, तो स्टार्च का डाइजेशन जो है वो बक्कल कैविटी में हो जाता है। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो स्टमक स्टोर्स फूड फॉर अबाउट 4 to 5 hours. It is mixed with gastric juice by churning movement and is converted into acidic chyme. ठीक है, कैसे? पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और उसके बाद प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्सिन। पेप्सिन इज एन एंडोपेप्टाइड, बीच से तोड़ रहा है। चाइल्ड में प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में। रेनिन मिल्क प्रोटीन केजिन को कन्वर्ट करता है पैराकेजिन में, और पैराकेजिन फिर ब्रेक डाउन होता है इनटू पेप्टोज। ठीक है, याद रखिएगा, अडल्ट्स में मिल्क प्रोटीन केजिन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के काइमोट्रिप्सिन से होता है। लिख लो, इन अडल्ट डाइजेशन ऑफ केजिन, डाइजेशन ऑफ केजिन कैसे होता है? काइमोट्रिप्सिन। तो कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज कुछ अमाउंट में इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करता है, बट अगेन फैट का इमल्सिफिकेशन यहां होता नहीं है, तो ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है भैया? दो काम होता है। एक तो आपका पैनक्रियाटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस दोनों मिक्स हो जाता है। तो काइम इज मिक्स विद सक्कस एंट्रिकस, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, मतलब फैट को ब्रेक डाउन करता है इनटू मिसल्स में। ठीक है, अब यहां पे क्या है? एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या हो गया? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर देगा बाकी स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में। ठीक है, डाइसैकेराइड्स आराम से फिर उसके बाद बाकी चीजों को ब्रेक डाउन करेगा। तो जैसे
स्टार्च ब्रेकडाउन हो जाएगा माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रिन, ठीक है। एंटेरोकाइनेज इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल, जो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा इनटू ट्रिप्सिन, और फिर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को एक्टिवेट करके उसको काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो एक बार, ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। याद रखिएगा प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्सोपेप्टाइडेज है, मतलब ये बाहर से अमाइनो एसिड तोड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्ट हो गया ये डाइपेप्टाइड्स में, ठीक। फैट कन्वर्ट हो गया पैनक्रियाटिक लाइपेज की मदद से मोनोग्लिसराइड में। न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड्स में इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। इंटेस्टाइनल जूस में क्या हो गया, डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइडेज के प्रेजेंस में अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। माल्टोज ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो सुक्रेज लैक्टेज और माल्टेज। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड्स शुगर प्लस बेस। डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड और ग्लिस्ट्रॉल में। तो ये इंटेस्टाइन में फाइनली फूड जो है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। फुल्ली डाइजेस्टेड सेमी फ्लूइड एंड अल्कलाइन फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड काइल। काइल एसिडिक है तो काइम है, एल्कलाइन है तो काइल है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। गैस्ट्रिक हॉर्मोन्स भी होते हैं, एक होता है जी सेल जो रिलीज करता है गैस्ट्रिन, एक होता है सी के सेल्स जो हेल्प करता है सिक्रीशन में बाइल के, एक होता है एस सेल जो हेल्प करता है सिक्रीशन में वाटर एंड बाइकार्बोनेट और हेल्प करता है पैनक्रियाटिक सिक्रीशन में भी, ठीक है। और एक होता है जीआईपी दैट इज गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड जो इनहिबिट करेगा पेप्टाइडल फंक्शन को, ठीक है। ये आपका स्टमक में हुआ, सीसी के सेल आपका ड्यूडेनम, एस सेल आपका ड्यूडेनम और जीआईपी भी आपका ड्यूडेनम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन दो तरीके से हो सकता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन अगर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है इंक्लूडिंग ऑस्मोसिस, सब एक्टिव एब्जॉर्प्शन पैसिव एब्जॉर्प्शन का पार्ट है। तो जो सिंपल डिफ्यूजन से क्या, मोनोसैकेराइड्स कुछ अमाउंट में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट, क्लोराइड, ऐसा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आपका आता है फ्रुक्टोज। देखो अब ध्यान से लिख लो, इसमें क्या है ना एनसीईआरटी थोड़ा कंफ्यूज करती है। तो सिंपल डिफ्यूजन में सिर्फ मोनोसैकेराइड डाल देना आपका, कुछ अमाउंट में मोनोसैकेराइड्स और कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लोराइड, आयन वगैरह सिंपल डिफ्यूजन से जाता है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से फ्रुक्टोज, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आपका ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ठीक है। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ग्लूकोज हटा दो, अमाइनो एसिड हटा दो, यहाँ पे फ्रुक्टोज डाल दो, ठीक है। ये क्लियर कर लेना है ना, क्योंकि क्या है कि एनसीईआरटी में वहां पे थोड़ा हौच पौच कर दिया है जहां पे आप गड़बड़ कर देते हैं। चलिए एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड की बात करेंगे। तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, फैटी एसिड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली। तो क्या होता है, ये काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दे आर रिफॉर्म इनटू स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल जिसको काइलोमाइक्रोन कहते हैं, और उससे ये लैक्टियल में जाता है और लैक्टियल से फिर लिम्फ वेसल से ब्लड में एंटर करता है, ठीक है। बाइल जो ब्रेकडाउन करता है उसको हम मिसेल्स कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन देखो डिफरेंट पार्ट में, माउथ, सर्टेन ड्रग्स, स्टमक, वाटर, सिंपल शुगर, सम ड्रग्स। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्यों, विलाई होता है, विलाई में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, सब मिनरल्स और कुछ ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद फूड कहीं कहीं भेज दिया जाता है, जिस टिश्यू में चाहिए होता है उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड फिर उसके बाद जमा हो जाता है, कहाँ पे, इट एंटर्स द सीकम थ्रू इलियोसिकल कैनाल विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ फीसेस, ठीक है। फीसेस आर टेम्परली स्टोर्ड इन रेक्टम एंड एलिमिनेटेड थ्रू एनस, उसके बाद एनस से उसको निकाल दिया जाता है। प्रोसेस को कहते हैं डेफेकेशन। कैलोरीफिक वैल्यू देख लो, कैलोरीफिक वैल्यू दो तरह का होता है, एक होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो कैलोरी मीटर में होता है, तो अगर आपसे कैलोरी मीटर पूछे तो आप ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू लेंगे, और एक होता है फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो आपका बॉडी में होता है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू देख लो किसका किसका कितना कितना है, तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 4.1 कार्बोहाइड्रेट का, 5.65 प्रोटीन का और 9.45 फैट का। फिजियोलॉजिकल वैल्यू 4, 4 और 9 है, ठीक है। क्लियर रखिएगा यहां से ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। चलिए डिसऑर्डर्स आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। पहला जॉन्डिस, आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट दैट इंडिकेट लिवर डैमेज।
वॉमिटिंग, इजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये वॉमिटिंग सेंटर जो है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। डायरिया, फ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटरी फिशेस दैट रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कॉन्स्टिपेशन, इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ ड्राई स्टूल। ठीक है, तो मतलब अगर गरज के साथ छींटे पड़ रहे हैं तो डायरिया है, प्रेशर नहीं बन पा रहा तो कॉन्स्टिपेशन है, और इनडाइजेशन अगर फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रहा है ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन तो इसको इनडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। तो इसमें क्या क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड फूड कैलोरीज की वजह से होता है। दो तरह का आपने देखा होगा, एक आपका हो गया मेरास्मस लेस देन 1 ईयर ऑफ एज एंड इट इज डिफिशियंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वारशोरकर इट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन ओनली एंड ग्रेटर देन 1 ईयर ऑफ एज। मेरास्मस क्यों होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय पुअर प्रोटीन एंड कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, क्या क्या होता है, इंपेयर्ड ग्रोथ, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन, एक्सट्रीम इमैशिएशन ऑफ बॉडी, बॉडी बहुत पतला हो जाता है, लिम्ब पतले हो जाते हैं, डिक्लाइन ग्रोथ रेट होता है। ठीक है, और मेंटल फैकल्टीज भी रिटार्डेड हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि लाइक मेरास्मस इट शोज वेस्टिंग ऑफ मसल, थिनिंग ऑफ लिम्स, और यहाँ पे एडिमा होता है, मतलब कुछ फैट स्किन के अंदर हो जाता है और स्टमक में फूला हुआ स्टमक दिखता है। ठीक है, तो ये क्वारशोरकर हो गया। ठीक, तो हमने कंप्लीट कर लिया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट